समरी ऑफ द लेसन द प्रपोजल। राइटर हैं एंटन चेकोव। करेक्टर स्टीपन स्टीपेनोविच चुबुकोव जो जमींदार है। नताल्या स्टीपेनोवना जमींदार की 25 वर्षीय पुत्री है। इवान वेसिलेविच लोमोव चुबुकोव का एक पड़ोसी, विशाल और दिलवाला परंतु बहुत शक्की जमींदार। चुबुकोव के घर में एक बैठक कक्ष का दृश्य है। लोमोव प्रवेश करता है। एक पोशाक, जैकेट और सफेद दस्ताने पहने हुए चुबुकोव उससे मिलने के लिए उठता है। चुबुकोव कहता है, मेरे प्रिय साथी, मैं किसे देखता हूँ? इवान वसीलेविच, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसके हाथ को खींचता है। अब यह एक आश्चर्य है मेरे प्रिय, तुम कैसे हो? लोमोव बोलता है, आपका धन्यवाद, और आप किस प्रकार चल रहे हैं? फिर चुबुकोव बोलता है, बस हम किसी तरह से चल रहे हैं मेरे एंजल, आपकी प्रार्थनाओं का धन्यवाद है। कृपया बैठें। आप जानते हैं, आपको अपने पड़ोसी के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मेरे प्रिय साथी, आप दिखने में इतने औपचारिक क्यों हैं? शाम की ड्रेस, दस्ताने आदि, क्या आप कहीं जा रहे हैं मेरे प्रिय? लोमोव बोलता है, नहीं, मैं बस आपसे ही मिलने आया हूँ, सम्माननीय स्टीपन स्टीपेनोविच। तभी चुबुकोव फिर बोलता है, तब आप शाम की ड्रेस में क्यों हैं मेरे मूल्यवान? मानो आप नववर्ष की मुबारकबाद देने आए हों। लोमोव कहता है, अच्छा, आप देख रहे हैं, यह इसी तरह है। उसकी बाजू पकड़ता है। मैं आपके पास आया हूँ सम्माननीय स्टीपन स्टीपेनोविच, आपको एक प्रार्थना के साथ एक तकलीफ देने के लिए आया हूँ। यद्यपि पहले 1 या 2 बार मैंने आपसे सहायता मांगने का विशेष अधिकार का प्रयोग किया है, और आपने सदैव कहना माना है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं उत्तेजित हो रहा हूँ। मैं थोड़ा पानी पीऊंगा सम्माननीय स्टीपन स्टीपेनोविच। चुबुकोव एक तरफ होते हुए, वह मुझसे पैसे उधार लेने आया है, यह कहकर सोचता है चुबुकोव, क्या मैं उसे पैसे दूंगा? क्या है मेरे प्रिय? लोमोव, आप देखते हैं सम्माननीय स्टीपेनोविच, मैं माफी चाहता हूँ। स्टीपन होनरिच मेरा मतलब है। मैं बेहद रोमांचित हूँ। जैसे आप कृपया देखोगे, संक्षिप्त में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। यद्यपि मैं इसके लायक नहीं हूँ अवश्य ही, और न ही मेरे पास आपसे सहायता मांगने का अधिकार है। चुबुकोव कहता है, ओह, इसके चारों ओर मत घूमो मेरे प्रिय, जल्दी से उगल दो, ठीक है? लोमोव, एक क्षण, इसी मिनट। तथ्य यह है कि मैं आपकी बेटी नताल्या स्टीपेनोविना का शादी के लिए हाथ मांगने आया हूँ। चुबुकोव खुशी से, जोव की कसम, यह फिर से कहो, मैंने सुना नहीं। लोमोव, मेरा सम्मान है यह पूछते हुए। चुबुकोव बीच में टोकते हुए, मेरे प्रिय साथी, मैं इतना खुश हूँ, और हाँ, वास्तव में, और ये सब बातें। इतना कह के लोमोव को गले लगाता है और चूमता है। मैं तो लंबे समय से इसकी आशा कर रहा हूँ, यह मेरी निरंतर इच्छा रही थी। एक आंसू भी बहाता है, और मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है मेरे एंजल, मानो तुम मेरे स्वयं के बेटे हो। परमात्मा तुम दोनों को उसकी सहायता और उसका प्यार और आदि इतनी अधिक आशा है। मैं मूर्खों की भांति व्यवहार किस लिए कर रहा हूँ? मैं खुशी से असंतुलित हो गया हूँ, पूर्ण रूप से असंतुलित। ओह मेरी आत्मा के साथी, मैं जाऊंगा और नताल्या को बुलाऊंगा, और वह सब बताऊंगा। खुशी होते हुए ऐसा रुक रुक करके चुबुकोव बोलता है, चला जाता है। लोमोव प्रभावित होकर चुबुकोव से बोलता है, सम्माननीय स्टीपन स्टीपेनोविच, क्या आप सोचते हैं कि मैं उसकी सहमति पर विश्वास करूं? चुबुकोव, क्यों नहीं, जरूर मेरे प्रिय, मानो वह सहमत नहीं होगी। वह प्यार में है, वह प्यार में बीमार बिल्ली की तरह है, वह लंबे समय तक नहीं रहेगी। इतना कहते प्रस्थान कर जाता है। लोमोव, बड़ी ठंड है, ऐसा कहता है। मैं पूरा कांप रहा हूँ, जैसे मेरे सामने कोई परीक्षा आ गई है। बड़ी बात यह है, मुझे मेरा मन बनाना पड़ेगा। यदि मैं खुद को सोचने का, संकोच करने का, बात करने का, एक आदर्श ढूंढने का और वास्तविक प्यार का समय देता हूँ, तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। बड़ ठंड है। नताल्या स्टीपेनोवना एक बहुत अच्छी गृहिणी है, बुरी नहीं दिखती, अच्छी पढ़ी लिखी है। मुझे और क्या चाहिए? परंतु मेरे कानों में रोमांच से आवाज आ रही है, पीता है,
और मेरे लिए शादी न करना असंभव है। पहली बात तो यह है कि मैं पहले ही 35 वर्ष का हो चुका हूँ, कहने के लिए एक संकट वाली उम्र। दूसरी बात यह है, मुझे एक शांत और नियमानुसार जीवन जीना है। मैं कँपकपी से पीड़ित हूँ, अर्थात कँपकपी आती है। मैं उत्तेजित रहता हूँ और हमेशा विचलित होता हूँ। इस समय भी मेरे होंठ काँप रहे हैं और मेरी दाईं भौं सिकुड़ती है जब अचानक मेरे बाईं तरफ कुछ मुझे धकेलता है और मैं इसे कंधे में और सिर में महसूस करता हूँ। मैं एक विक्षिप्त आदमी की तरह उछलता हूँ, थोड़ा टहलता हूँ, फिर से लेट जाता हूँ, परंतु ज्यों ही मैं सोने लगता हूँ, यह और धक्का लगता है और यह बीसियों बार होता है। तभी नताल्या स्टिपिनोवना अंदर आती है। नताल्या बोलती है, अच्छा यह तुम हो। और पापा ने कहा, जाओ, एक व्यापारी अपना सामान लेने आया है। आप कैसे हैं इवान विसिलेविच? लोमो बोलता है, आप कैसी हैं सम्माननीय नताल्या स्टिपिनोवना? नताल्या बोलती है, आपको मेरे प्रश्न और गाउन इग्नोर करना चाहिए। हम सुखाने के लिए मटर छील रहे हैं। तुम यहाँ इतने समय से क्यों नहीं आए? बैठ जाइए। वे बैठ जाते हैं। क्या तुम लंच नहीं करोगे? लोमो बोलता, नहीं धन्यवाद, मैंने पहले ही थोड़ा कर लिया है। नताल्या, तब आप धूम्रपान कर लें, यहाँ माचिस है। आज मौसम बड़ा शानदार है, परंतु कल इतना गीला था कि मजदूरों ने पूरे दिन काम नहीं किया। आपने इतनी कितनी घास इकट्ठी की है, जरा सोचो। मैंने लालच किया और पूरा खेत ही कटवा डाला और अब मैं इसके लिए खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि मेरी सूखी घास सड़ सकती है। मुझे थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए था, परंतु यह क्या, आप इवनिंग ड्रेस में क्यों हैं? अच्छा, मैं ऐसा कभी नहीं करती। क्या आप एक पार्टी में जा रहे हो या क्या? यद्यप मुझे यह कहना चाहिए कि आप अच्छे दिख रहे हो। मुझे बताओ, आप इस तरह तैयार क्यों हुए हो? लोमो उत्तेजित होकर कहता है, तुम देख रही हो सम्माननीय नताल्या स्टिपनोवना, सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें अपनी बात सुनाने का मन बना चुका हूँ। अवश्य ही तुम हैरान हो जाओगी और शायद गुस्सा भी, परंतु बड़ी ठंड है। तभी नताल्या बोलती है, क्या बात है? ठीक है लोमो, मैं संक्षिप्त में करने की कोशिश करूंगा। तुम जानती हो सम्माननीय नताल्या कि मेरे पास बचपन से ही तुम्हारे परिवार को जानने का विशेष अधिकार रहा है। मेरी स्वर्गीय चाची तथा उसके पति, जिनसे जैसा तुम जानती हो मुझे जमीन विरासत में मिली है, हमेशा आपके पिता और आपकी स्वर्गीय माँ की बड़ी इज्जत किया करते थे और लोमोस और चुबुकोव्स का सबसे अधिक मित्रवत और मुझे कहना चाहिए सबसे अधिक स्नेह और इज्जत एक दूसरे के लिए रही है। जैसे कि आप जानती हो कि हमारी जमीन आपके पड़ोस में है। आपको याद होगा कि मेरा आक्सन मीडोज घास का मैदान आपके वर्सूट के पेड़ों को छूता है। नताल्या, क्षमा करना, मैं बीच में टोक रही हूँ। आपने कहा मेरे घास के मैदान, लेकिन क्या वो आपके हैं? लोमो, हाँ वे मेरे हैं। नताल्या, आप क्या बातें कर रहे हैं? आक्सन मीडोज घास के मैदान हमारे हैं, न कि आपके। लोमो, नहीं मेरे सम्माननीय नताल्या स्टिपिनोवना। नताल्या, अच्छा, मैं यह पहले कभी नहीं जानती थी। आपको कैसे पता? लोमो, कैसे? मैं उन आक्सन घास के मैदानों के बारे में बता रहा हूँ जो तुम्हारे वर्चवुड और वर्ल्ट मार्स के बीच में फंसे हैं। नताल्या, हाँ हाँ, वे हमारे हैं। लोमो, नहीं, आप गलत कह रहे हैं सम्माननीय नताल्या स्टिपनोवना, वे मेरे हैं। नताल्या, जरा सोचिए इवान वेसिलेविच, वे कितने समय से तुम्हारे रहे हैं? लोमो, कितने समय से, जब वे मुझे याद है। नताल्या, वास्तव में तुम मुझे यह विश्वास नहीं दिला सकते। लोमो, परंतु तुम कागजों में देख सकती हो सम्माननीय नताल्या आक्सन मीडोज। यह सच है कि किसी समय यह एक विवाद का विषय था, परंतु अब प्रत्येक यह जानता है कि ये मेरे ही हैं। इस विषय में तर्क करने के लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि मेरी चाची की दादी माँ मीडोज को मुफ्त में लगातार प्रयोग करने के लिए आपके पिता के दादा के किसानों को दी थी। उसके बदले में उन्हें उनके लिए ईंटें बनानी थी। आपके पिता के दादा के किसान मीडोज का मुफ्त प्रयोग 40 वर्ष तक करते हैं और उनको इसे अपना करने की आदत पड़ गई। जब यह हुआ कि नताल्या तभी बोल पड़ती, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे दादा और परदादा उनकी जमीन मार्स तक खरीदी हुई थी, जिसका अंतर कि आक्सन मीडोज नहीं थे। मुझे नहीं किसी तर्क कर सकता, मुझे नहीं होती ऐसा करना के लिए नहीं, तुम केवल मजाक कर रही हो। मैं मजाक उड़ा रही हूँ। क्या अजीब बात है।
जब हमारे पास तीन बतानी चाहिए और तब मुझे अचानक बताया जाता है कि मुझे अपने कानों के साथ ये निर्दोष विरोध में कोई अधिक नीति नहीं है। पांच सप्ताह पूर्व नहीं है और उसका केवल 300 रूपये है। मैं बात सही नहीं कर सकती और मैं क्या करूँगी ये बेईमानी सही नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो, मेरी बात से लगी है आपको पता था बाबा के किसानों जैसा कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। मेरी चाची की दादी मुझे खूब पसंद करते थे। अब मेरी चाची की दादी उनकी शिकार बनाने की इच्छा करते हुए मैं ऐसा चाचियों और दादियों के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकती। बस तो पहले मैं घुस गया नहीं तो मेरे दोस्त और समूह देश जाकर पहन सकते हो परंतु मैं क्यों नहीं तुम्हें कुछ भी तुम्हें नहीं दे सकते। ऐसा है तुम्हें तुम्हें नहीं दे सकती बता सकते हो क्योंकि मेरे हैं करता हूँ अच्छा तरीके समझते थे हमने तुम्हें इन्हें निकालने की मशीन लेकिन इसको कहीं नहीं करना रखेगा लेकिन मुझे मेरी खुद की वास्तव में आपसे भरोसा कि तुम चाहते हो बोलता है इन वस्तु में इन्हें भूल भारत को जरा कभी किसी की दूर नहीं लाते और मैं भी किसी को नहीं पिलाने दूंगा जब तुम जीता है और पूरी पिता है ये सच नहीं है वो नहीं ये सच नहीं है मैं साबित कर दूंगी और आज अपने रास्ते तुम ऐसा करके देखना अपने चलाओ अपने घर में अपने जोर से चलाओ नहीं बंद करो आंतरिक रूप से पापा तो इस वीडियो को बता दो कि आपसे वीडियोस करने के कौन है कृपया स्टीफनोविच मुझे कह सकते हैं मेरी चाची की दादी ने आपको बाबा के किसानों को थोड़े दिनों के लिए वीडियोस का प्रयोग करने का 40 साल तक प्रयोग किया था और इसके आदि में बात करने वाले की उनमें सारे बन जाएंगे किसानों की मेरे जाने की आवाज वीडियोस पर भी रहा था और अब आपको जानता है इस अवसर में कि मैंने प्यार नहीं देखा है मैं आपको सिद्ध करूंगा कि मुझे इसी का सारे उनके शब्द में मिली थी उस पर हंस रहे हो तुम सुनाते कुछ भी मुझे तुम्हारा कुछ नहीं मिल चाहिए और मेरे पास वो भी है उसे छीनने के लिए नहीं है तो करना चाहिए और आप जानते हैं कि मेरे को मैं तो इसको करते रहो मैंने जो मुझे मेरे उसको तुम्हारा बताया किसानों को समझ दूंगा ठीक है मैं नहीं समझता आपके पास दूसरे की संपत्ति को सौंपने का अधिकार कैसा हो तुम ऐसा समझो तुम्हें जरूर करूंगा तो मेरा अधिकार नहीं आएगा क्योंकि मैं सुना मैं इच्छा के तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे बिना उत्तेजित हुए बात करो और बस समझ रहे हो तो ये एक नहीं थी और मुझे एक बदल सकते हैं और किस जानते हो तो तुमसे समझ इससे
से इस तरह बात नहीं करते। इसकी परिस्थिति आगे परेशानी और सबको अभी नमाज में पास करने वालों को क्या करें? आज मैं